तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम समझने वाले हैं 16 मार्च का जो है करंट अफेयर। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए समझते हैं एक एक क्वेश्चन को करके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन कर रहा है कि हाल में ही SIPRI, जिसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा रहा है। ठीक है, कौन सा देश रहा है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम समझें आखिर ये है क्या। ठीक है, तो ये जो SIPRI है, ठीक है, ये आंतरिक सुरक्षा वर्तमान स्थिति का आकलन करता है कि ये जो आपका वर्तमान में जो आंतरिक सुरक्षा है, ठीक है, वर्तमान में जो आपका आंतरिक सुरक्षा है, इनका क्या कहता है, ये आकलन करता है। ठीक है, और इसमें जो है किसके अनुसार, तो कह सकते हैं कि रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का जो है सबसे बड़ा आयातक देश है। ठीक है, हथियारों के माध्यम से ही उसको क्या किया जाता है कि आंतरिक सुरक्षा वर्तमान स्थिति का क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। तो इसमें कौन सा देश रहा है, तो यदि बात करेंगे देश की तो कहेंगे कौन सा देश रहा, तो कहेंगे आपका भारत देश जो है रहा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे समझते हैं हम क्वेश्चन सेकेंड। क्या कर रहा है कि क्वेश्चन 2, हाल में ही सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो सबसे पहले यदि हम बात करेंगे कि सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र जो है कहाँ पे, ठीक है, ये है कहाँ पे, तो यदि इसकी बात करेंगे तो हम कहेंगे इसे जो है इसरो भी कहा जाता है, यानी कि इसरो के नाम से कह सकते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र जो है ये इसरो ही है। ठीक है, तो इस इसरो ये है कहाँ पे, तो इसरो यदि हम बात करेंगे तो कहेंगे इसरो कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के किस जगह पे, तो कहेंगे श्रीहरिकोटा। कहाँ पे, श्रीहरिकोटा में। ठीक है, और इसे श्रीहरि रेंज भी कहा जाता है, इसे श्रीहरि रेंज भी कहा जाता है। और ये जो है यदि बात करेंगे जो इसरो जो केंद्र बना है, ठीक है, इसरो, यदि इसकी बात करें तो इसका जो है यदि इसका स्थापना जो है कब है, तो कहेंगे इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1971 को है। ठीक है, उसके बाद से इसमें टोटल लागत कितने लगे थे, तो कहेंगे 363.95 करोड़ रुपए जो है इसको लगे थे, इस यानी कह सकते हैं कि केंद्र को जो है बनाने में। तो चलिए ये तो था इसे बेसिक क्वेश्चन। मेन क्वेश्चन क्या हमारा है कि हाल में ही सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है, तो यदि इसकी बात करेंगे तो कहेंगे जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो है किया गया है। तो आप इसको काफ़ी अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जो भी बेसिक चीज़ें थी आपको इसके बारे में बता दिए कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसरो है। ठीक है, उसके बाद से ये कहाँ पे है, तो कहेंगे आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के किस जगह पे, तो कहेंगे श्रीहरिकोटा को श्रीहरि रेंज के नाम से भी जाना जाता है। यदि इसकी स्थापना की बात करेंगे तो कहेंगे 1 अक्टूबर 1971, और कह सकते हैं इसमें लागत कितना लगा था, 363.95 करोड़ रुपए जो है लगा था इस जो है इसरो केंद्र को बनाने में। लेकिन ये बेसिक था, जो क्वेश्चन था आपने समझ लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 पे चलते हैं अपने। चलिए क्वेश्चन 3 क्या कर रहा है, हाल में ही कहाँ भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अब ये वर्ल्ड पीस सेंटर है क्या, समझते हैं इसको। यदि इसकी बात करेंगे, ठीक है, तो आचार्य लोकेश जी, कौन, आचार्य लोकेश जी ने ये कहा था। अब देखिए वर्ल्ड पीस सेंटर में क्या आप समझेंगे, इसमें क्या है, तो इसमें एक आचार्य थे जो जिनका नाम था लोकेश जी। ठीक है, तो आचार्य लोकेश जी ने ये बताया कि ये जो आपका ये क्या है, ठीक है, इसमें जो है ये जो आपका केंद्र है वर्ल्ड पीस सेंटर, इसे विश्व शांति केंद्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विश्व पीस केंद्र भी कहा जाता है। इस विश्व
विश्व शांति केंद्र में, ठीक है, विश्व शांति केंद्र में जो है यदि बात करेंगे तो कहेंगे इसमें जो है विकास, व्यक्तित्व, चाहे व्यक्तित्व विकास, महिलाओं का सशक्तिकरण, ध्यान, योग, भारतीय संस्कृति की जीवन शैलियों पर क्या ये आधारित है। इनमें जो है कहेंगे कि इस जो है विश्व शांति केंद्र में जो है क्या किया गया है, इन चीज़ों को जो है रखा गया है, ठीक है। तो यदि इसकी बात करेंगे तो स्थापित किया गया है तो कहाँ पे, भारत में कहाँ पे, तो कहेंगे गुरुग्राम। अब ये जो गुरुग्राम कहाँ पड़ता है, तो यदि बात करेंगे तो कहेंगे ये कहाँ पड़ता है, हरियाणा पड़ता है। कहाँ पे, हरियाणा पड़ता है। क्लियर है। तो याद है वर्ल्ड पीस सेंटर जिसे कहा जाता है विश्व शांति केंद्र। विश्व शांति केंद्र कहाँ पे है, तो हम बात करेंगे गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ है, तो कहेंगे हरियाणा में। इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो कहेंगे कि इसमें जो है महिलाओं का सशक्तिकरण, विकास, व्यक्तित्व, ध्यान, योग, भारतीय संस्कृति की जीवन शैलियों को क्या किया गया है, पर आधारित है। ये जो है जीवन शैलियों पर आधारित है। किसके द्वारा बताया गया, तो कहेंगे आचार्य लोकेश जी के द्वारा जो है बताया गया था। चलिए क्वेश्चन आपका थर्ड भी हो गया। क्वेश्चन हम चलते हैं फोर्थ पे। क्वेश्चन 4 क्या कर रहा है, हाल में ही भगवंत मान, कौन, भगवंत मान ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। किस राज्य के रूप में जो है शपथ इन्होंने सीएम के रूप में ली है। तो ये जो है कौन है, तो कहेंगे पंजाब के क्या बने हैं, ये जो है सीएम बने हैं। और ये जो है 16 को क्या लिए हैं, शपथ लिए हैं। 16 तारीख को क्या लिए हैं, शपथ लिए हैं, ठीक है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, हाल में ही राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया, ठीक है। टीकाकरण दिवस कब मनाया गया, तो आप इसको याद रखेंगे जो है 16 मार्च को। कब, 16 मार्च को। आप इसको काफ़ी अच्छे से क्या करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया, तो कहेंगे 16 मार्च को। चलिए अगला क्वेश्चन, तो 16 मार्च हो गया। हाल में ही भारतीय उद्योग परिसंघ CII के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसको थोड़ा देखिए ध्यान से, ठीक है। अच्छा देखिए इस CII का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो कहेंगे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है, जिसे CII के रूप में जो है जाना जाता है। हिंदी में बात करेंगे तो कहते हैं इसे भारतीय उद्योग परिसंघ कहते हैं। अब ये है क्या, तो इसे जो स्थापित किया गया कब, तो 1895 में इसे क्या किया गया था, इसे जो क्या किया गया था, स्थापित किया था। कब, 1895 में, ठीक है, इसे स्थापित किया गया था। यदि बात करें तो इस सुनील चोरडिया से पहले जो है कौन है, तो इनसे पहले जो है इसके जो है चेयरमैन जो है कहेंगे MRTV नरेंद्रन थे। कौन थे, MRTV नरेंद्रन थे। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम की यदि बात करेंगे तो कौन है, तो कहेंगे सुनील चोरडिया है। कौन है, सुनील चोरडिया है। तो इससे पहले कौन थे, तो कहेंगे MRTV नरेंद्रन थे, ठीक है, MRTV नरेंद्रन थे। CII का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कहेंगे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसे हिंदी में कहा जाता है भारतीय उद्योग परिसंघ कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। और 7 क्या कर रहा है क्वेश्चन, चलिए क्या कर रहा है क्वेश्चन 7, कि हाल में ही बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस, ठीक है, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका मतलब CEO कौन है इसके, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं हम। तो इसके जो CEO हैं कहेंगे तपन सिंघल हैं। कौन है,
तपन सिंघल है। ठीक है, कौन है? तपन सिंघल है। तो इसको आप याद रखेंगे। इस बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के जो है सीईओ कौन है? तो कहेंगे तपन सिंघल है। चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 8 को समझ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? तो देखिए कर रहा है कि हाल में किसने योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है। ठीक है, योग 2022 का जो है 22 का उद्घाटन जो है किसने किया है। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं किसने किया है, योग महोत्सव क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो योग महोत्सव 2022 क्या है, इसको समझिए। ठीक है, तो योग महोत्सव जो है, महोत्सव 2022 जो है, यदि बात करेंगे योग फेस्टिवल 2022, ठीक है, तो ये है सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, लेकिन ये यदि बात करेंगे, ठीक है, इस समय यही है। ठीक है, यदि हम बात करें तो ये जो है आपके कह सकते हैं योग फेस्टिवल 2022, तो कौन है इसके जो है, तो सर्बानंद सोनोवाल है। ठीक है, ये कह सकते हैं कि याद रखिएगा, इससे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये असम के, कहाँ के? असम के 14वें सीएम थे। कौन थे? 14वें सीएम थे, यानी चीफ मिनिस्टर, यानी कि कह सकते हैं मुख्यमंत्री थे। यदि ये इनको मुख्यमंत्री कब बनाया गया था? तो इनको जो है 24 मई 2016 को जो है क्या बनाया गया था? असम के जो है 14वें उनको जो है मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, लेकिन यदि सर्बानंद सोनोवाल की यदि बात करें तो बता ही दिया आपको। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम यदि बात करें कि असम के जो है मुख्यमंत्री कौन है, तो कहेंगे हेमंत बिस्वा है। कौन है? हेमंत बिस्वा है, जिन्हें 10 मई 2021 को जो है कह सकते हैं कि असम राज्य का इन्हें जो 15वां जो चीफ मिनिस्टर जो है बनाया गया है। तो आप इसको याद रखेंगे, सोनोवाल जो 14वें आपके सीएम है, कहाँ के? असम के। 15वें कौन है? तो कहेंगे हेमंत बिस्वा है, जो 15वें है। ठीक है, 10 मई 2021 इनकी नियुक्ति हुई। तो मेन था कि योग फेस्टिवल 2022 क्या है, किसके जो है, कौन है योग फेस्टिवल 2022 के? तो बात करेंगे सर्बानंद सोनोवाल जी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते अपने हम। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 कि हाल में ही किसे फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ठीक है, किसे चुना गया है? तो अब समझिए थोड़ा सा। यदि आईसीसी का यदि फुल फॉर्म की बात करें तो आप जानते होंगे कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। ठीक है, ये चीज़ होता है। ठीक है, तो इसे किसे चुना गया? तो कहेंगे श्रेयस अय्यर और उसके साथ अमेलिया केर। इन्हीं लोगों को जो है, यानी कि इन्हीं क्रिकेटर को जो है क्या किया गया है, इन्हें चुना गया है। तो ये आपके दोनों क्या हैं? तो कह सकते हैं कि क्रिकेटर हैं। ठीक है, इन्हें फरवरी माह का, याद रहे, फरवरी माह का जो है पूछा गया है कि मंथ किसे चुना गया है। तो आप याद रखेंगे कि श्रेयस अय्यर और जो है अमेलिया केर को। ठीक है, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 10th पे। क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है कि हाल में ही बफ्टा अवार्ड 2022, कौन सा? बफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर अवार्ड जीता है। लीडिंग एक्टर, ठीक है, लीडिंग एक्टर अवार्ड किसने जीता है? तो चलिए देखते हैं हम कि ये बिफ्टा क्या है। ठीक है, यदि बिफ्टा की फुल फॉर्म की बात करें तो कहेंगे ब्रिटिश, याद रहे, ब्रिटिश
एकेडमी ऑफ फिल्म टेलीविज़न जो है अवार्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो यदि बात करेंगे तो कहेंगे ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म और क्या हो जाएगा? टेलीविज़न एंड टेलीविज़न। तो कहेंगे ब्रिटिश एकेडमी फिल्म ऑफ टेलीविज़न। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होगा। तो इसे जो है कर सकते हैं, फिल्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये मतलब एक मूवी है, कौन सी मूवी है, फिल्म कौन सी है? तो कहेंगे द पावर ऑफ डॉग। द पावर ऑफ डॉग ये काफ़ी अच्छा फिल्म रहा है, लेकिन इसमें जो है बेस्ट एक्टर कौन थे? फिल्म कौन थी? द पावर ऑफ डॉग, द पावर ऑफ डॉग। लेकिन इसमें यदि बात करें बेस्ट एक्टर के किसे चुना गया, क्योंकि इसको इसमें यही रहते जो आपका था द जो है पावर ऑफ डॉग। तो कह सकते हैं कि ये तो आपका कह सकते हैं ये बेस्ट क्या थी? फिल्म थी। लेकिन ये इसके बेस्ट एक्टर कौन थे? तो कहेंगे विल स्मिथ थे। कौन थे? विल स्मिथ थे। ठीक है, तो ये थे आपके 2022 में मार्च 2016 के जो है क्या थे? करंट अफेयर थे। उम्मीद है कि इससे जो भी क्वेश्चन बताया हो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में 17 मार्च का जो है करंट अफेयर लेकर। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।